Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about prokaryotic cell and eukaryotic cell with the help of diagrams. In the previous video we had learned about the types of the cells. These are the prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now in this video we will discuss about the prokaryotic cell and eukaryotic cell with the help of the diagram. As we know that in the case of the prokaryotic cell, the nucleus is not well developed, but in the case of the eukaryotic cell, the nucleus is well developed. And with the help of the diagram, we can see it clearly. हम इस diagrams की help से इसको आपका clearly देख सकते हैं कि आपका जो prokaryotic cell है आपका उसमें क्या है, आपका जो nucleus है वो आपका well developed नहीं है, जबकि आपका जो eukaryotic cell है उसमें आपका nucleus well developed है. And what is the meaning of the prokaryotic cell? The prokaryotic cell means प्रो मीन्स प्रीमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो आपका प्रीमिटिव टाइप का होता है, यानी कि वो आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता है. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल. आपका जो आपके थ्रेड है, आपके जो क्रोमेटिन मटेरियल है, उसकी हेल्प से आपका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, आपका रिप्रेजेंट हो रहा है. सो इन दिस केस द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियोइड. जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियोइड बिकॉज इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नो nucleolus is there. But in the case of the eukaryotic cell, the nucleus is well developed and it is surrounded by the membrane. आप देख सकते हैं कि आपकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से आपका न्यूक्लियस क्या है, आपका सराउंडेड है. एंड सो ये जो आप ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं आपकी, इनको आपका साइमल्टेनियसली क्या बोला जाता है, आपका न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है. ओके, एंड इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप वी कैन सी दैट न्यूक्लियर मटेरियल इज देयर, दैट इज द न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस हो गया आपका और क्या हो गया आपका न्यूक्लियर मटेरियल हो गया आपका, क्रोमेटिन मटेरियल हो गया आपका. ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं आपके, दीज आर द राउंडेड बॉडीज. ये आपकी राउंडेड बॉडीज होती हैं जो न्यूक्लियस के फंक्शन को क्या करती हैं, आपका कंट्रोल करती हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द क्रोमेटिन मटेरियल. जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है आपका, वो क्या होता है आपका, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है, आपका ले जाता है. ओके, एंड न्यूक्लियर सैप इज देयर. आप देख सकते हैं कि आपका जेली लाइक सब्सटेंस होगा आपका जो न्यूक्लियस के अंदर, इट इज नोन एज द न्यूक्लियर सैप इन विच द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रन. जिसमें क्या होंगी आपकी न्यूक्लियस की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, आपकी रन होती हैं. एंड वी कैन सी दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड. क्या होती है आपकी, बीच बीच में क्या होती है आपकी पोर्स आपके क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं आपके, यानी कि ये कंटिन्यूस नहीं होती है आपकी. एंड दिस पोर्स आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर? दिस न्यूक्लियर पोर हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रोमेटिन मटेरियल. न्यूक्लियस क्या होता है आपका, सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल से क्या होता है आपका, रिप्रेजेंटेड होता है आपका. नो न्यूक्लियोलस इज देयर, नो न्यूक्लियर सैप इज देयर. आपका ना ही न्यूक्लियोलस है ना ही आपका न्यूक्लियर सैप है. सो दिस टाइप ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियोइड. तो इस तरह के न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, आपका न्यूक्लियोइड बोला जाता है. बट वन मोर थिंग इज देयर इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है आपका, देयर आर सम अदर क्रोमेटिन मटेरियल आर ऑल्सो देयर. आप देख सकते हैं कि आपके कुछ क्रोमेटिन मटेरियल आपके और भी क्या हो रहे हैं, आपके दिखाई दे रहे हैं. किसमें, आपका न्यूक्लियस, आपके सेल के साइटोप्लाज्म में. दिस टाइप ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल और वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ द क्रोमोजोम इज नोन एज द प्लाज्मिड. इसको क्या बोला जाता है, आपका प्लाज्मिड बोला जाता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. केवल आपका जो न्यूक्लियोइड का मटेरियल है वही आपका करेक्टरिस्टिक्स को पास करने में क्या करेगा, आपका हेल्प करेगा. बट जो आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्या होता है, आपका मटेरियल होता है. इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल विच डू नॉट हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स. आपका ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल क्या होगा, आपका मटेरियल, आपका थ्रेड लाइक मटेरियल क्या होता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपका पाया जाता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि हमें पता है इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल द सेल ऑर्गेनेलीज आर टोटली एब्सेंट. आपके सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, आपके टोटली एब्सेंट होते हैं. वी कैन सी दैट देयर इज अ साइटोप्लाज्म एंड इन द साइटोप्लाज्म द प्लाज्मिड एंड राइबोसोम्स आर देयर. आप देख सकते हैं कि आपके प्लाज्मिड हो गए, ठीक है, राइबोसोम्स आर देयर, राइबोसोम्स आपके पाए जाते हैं. बस यही आपका एक सेल ऑर्गेनेलीज होता है जो आपका किस में पाया जाता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. इसके अलावा और सारे आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, आपके एब्सेंट होते हैं. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट. ये सारे क्या होंगे, आपके एब्सेंट होंगे. वैक्यूल्स आर एब्सेंट. ओके, सो दिस इज द सिंपलर टाइप ऑफ द सेल. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे पहले क्या होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. उसके बाद आपका सेल वॉल पाया जाता है. सेल वॉल आपका हर किसी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, किसी में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है. अब हम बात करते हैं किसकी, आपका यूकैरियोटिक सेल की. इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में अगर हम प्लांट सेल की बात करें
तो क्या होता है आपका, इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल द सेंट्रल पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज वैक्यूल्स। क्या होता है आपका सेंट्रल पोर्शन, क्या होता है आपका लार्ज वैक्यूल से क्या रहता है आपका ऑक्यूपाइड रहता है। एंड द वैक्यूल्स आर द सेल ऑर्गेनेलिज इन विच द वाटर एंड द गैस इज स्टोर, जिसमें क्या होता है आपका वाटर या फिर गैस क्या होती है आपकी स्टोर होती है। एंड नेक्स्ट दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द वेरियस वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द लाइफ। ओके, जैसे क्या हो गया, हमें रेस्पायरेशन करना है, हमें फूड का डाइजेशन करना है, तो इस सब के लिए हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं आपके गोल्जी एपरेटस हैं, आपके गोल्जी एपरेटस भी पाए जाते हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं आपके, और क्या है आपके फ्री राइबोसोम्स आर ऑल्सो दो देयर एंड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स जो क्या करेंगे आपका पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, आपका फोटोसिंथेसिस में। बट रिमेंबर दैट इन द केस ऑफ द एनिमल सेल द क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। एनिमल सेल में क्या होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। ओके, इसकी जगह पे क्या पाया जाता है आपका सेंट्रोजोम क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। एंड वैक्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर आपका प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ये दो तरह का होता है आपका, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट टाइप ऑफ द रेटिकुलम ऑन द सर्फेस ऑफ विच द राइबोसोम्स आर देयर, जिसकी सर्फेस पे क्या होंगे आपके राइबोसोम्स पाए जाएंगे। तो इसकी जो अपीयरेंस होगी आपकी आउटर अपीयरेंस वो आपकी रफ होगी, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ द रेटिकुलम टेक्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है आपका हेल्प करता है। एंड द सेकंड इज द smooth endoplasmic reticulum and this type of the reticulum is that on the surface of which the ribosomes are absent, जिसकी सरफेस पे आपके राइबोसोम्स नहीं होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होगा आपका, ये लिपिड के फॉर्मेशन में या सिंथेसिस में क्या करता है आपका पार्टिसिपेट करता है। और एक चीज़ और है आपकी, इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल आपके जो आपके राइबोसोम्स हैं वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं और आपका फ्रीली भी क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, आपका लाइसोसोम्स हो गए, आपके राइबोसोम्स हो गए, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। वन मोर थिंग इज दैट राइबोसोम्स इज द सेल ऑर्गेनेलिज विच इज सराउंडेड बाय ऑफ अ सिंगल मेम्ब्रेन, जो केवल एक सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है आपका सराउंडेड होता है। बाकी ये आपके क्या होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन से क्या रहते हैं आपके सराउंडेड रहते हैं। नाउ कमिंग टू द आउटर स्ट्रक्चर दैट इज मेम्ब्रेन, इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हैं आपका। इट इज़ द लेयर विच कवर द सेल, ये क्या करता है आपका सेल को कवर करता है आपका। ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है। एंड इनसाइड देयर इज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस इन विच द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रन, जिसमें क्या होंगी आपकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी वो क्या होंगी आपकी रन होंगी आपकी, आगे को चलेंगी। एंड नेक्स्ट इज आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट देन देयर इज एडिशनल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज द सेल वॉल। इसको क्या बोला जाता है आपका सेल वॉल बोला जाता है। इसकी एक और लेयर होती है जिसको आपका मिडिल लैमिला भी बोला जाता है। इसके पार्ट्स होते हैं सेल वॉल को, जिसको जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज द एग्जांपल ऑफ द प्लांट सेल एंड दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज अ बैक्टीरियल सेल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की हम बात करेंगे कि उसको कैसे आपका डिवाइड किया जाता है आपका। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The eukaryotic cell is made up of two parts. The first part is the plasma membrane and the second is the protoplasm. But in the case of the plant cell, there is an additional membrane which is known as the cell wall, only in the case of the plant cell. Okay, so mainly the eukaryotic cell is divided into the two parts. The first is the plasma membrane and the second is the protoplasm. But in the case of the plant cell there is a additional layer which is known as the cell wall only in the plant cell. Okay, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. व्हेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर there then this combination is known as the protoplasm. So protoplasm is divided into the two parts. The first is the nucleus and the second is the cytoplasm. The nucleus is the brain of the cell. It controls all the activities of the cell. It is the brain of the cell and controls all the activities of the cell. Therefore it is known as the brain of the cell. And it is divided into the four parts. The first is the nuclear membrane or nuclear envelope which surround the nucleus, and the second is the nucleoplasm, the jelly like substance present inside the nucleus. Second is the nucleolus. These are the rounded bodies present inside the nucleus and control the activities of the nucleus. And the fourth is the chromatin material. Chromatin material are the thread like structure which contain the genetic information and passes from one generation to next one. Okay, second is the cytoplasm. Cytoplasm is the jelly like substance of the cell in which all the biological processes done. इसमें सारी आपकी biological processes आपकी क्या होती हैं आपकी रन होती हैं. So it is the site for the biological processes and it is divided into the two
पार्ट, द फर्स्ट इज द साइटोजोल एंड द सेकंड इज द सेल ऑर्गेनेलिस। फर्स्ट इज द साइटोजोल, जो आपका पूरा जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको हम साइटोजोल बोलेंगे, और उसमें जो आपके ग्रैनुलर पार्ट्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, आपका सेल ऑर्गेनेलिस बोला जाएगा। तो सम ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रन इनसाइड द साइटोजोल एंड द अदर रन इनसाइड द सेल ऑर्गेनेलिस, एंड सेल ऑर्गेनेलिस आर ऑफ द टिपिकल टाइप। फर्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus, ribosomes, lysosomes, mitochondria, peroxisomes, microtubules and microfilaments, vacuole, centrosome and plastids. And most important point is that the plastids is found only in the plant cell. किस में पाया जाता है आपका, केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है। एंड द सेंट्रोजोम इज फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। अगर आपको प्लांट सेल के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आपको क्या नहीं लिखना है, उसमें सेंट्रोजोम नहीं लिखना है। अगर एनिमल सेल के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप उसमें क्या नहीं लिखेंगे, प्लास्टिड्स नहीं लिखेंगे। सो इन द आगे की जो वीडियो होंगी उनमें हम क्या करेंगे, हर एक जो पार्ट है आपका, जो हर एक सेल ऑर्गेनेलिस है, जो सेल के जो पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, आपका डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स।